प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी ईमेल में बीजेपी को चंदा देने का विज्ञापन। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सही है। 21 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने no-reply@sampark.gov.in आईडी से ईमेल भेजे। इसके सब्जेक्ट में लिखा था, एंड आई कोट, पीएम ने कहा, राजमाता एक निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक थी। ग्रामीण भारत में लोगों को उनके घरों का मिला मालिकाना हक और जानकारी न्यूज़लेटर में है, अनकोट। जब हमने न्यूज़लेटर पर क्लिक किया तो हमें पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के कार्यों से जुड़े 7 लेख मिले। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब हमने इन सभी लेखों को नीचे तक देखा तो सब में बीजेपी के विज्ञापन थे, जिसमें लिखा था, एंड आई कोट, उन्हें सपोर्ट कीजिए जिनके लिए भारत पहले है, बीजेपी को चंदा दीजिए, अनकोट। जब हमने विज्ञापन पर क्लिक किया तो हमें दूसरे पेज पर पहुंचा दिया गया, जिस पर लिखा था, एंड आई कोट, आपका चंदा बीजेपी को सपोर्ट करने का बेहतरीन जरिया है। इससे राष्ट्र निर्माण में लगे लाखों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, अनकोट। और इसके नीचे 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चंदा देने के विकल्प दिए हुए थे। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी मेल में बीजेपी के लिए चंदे का विज्ञापन कैसे आ गया? और भी गंभीर सवाल, क्या ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं। चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को बिहार चुनाव का ऐलान किया था। लाने वाली ताकतों को उस दिन से ही चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है। एक ऐसा कोड जिसमें राजनीतिक दलों के लिए साफ साफ निर्देश होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आदर्श आचार संहिता का चैप्टर 7 सत्ताधारी पार्टी के लिए है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, और मैं कोट करती हूँ, सरकारी ट्रांसपोर्ट जैसे विमान, गाड़ियां, मशीनरी और कर्मचारियों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी अपने हितों के लिए नहीं कर सकती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से sampark.gov.in के जरिए 21 अक्टूबर 2020 को मेल भेजा गया, उस वक्त बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी। तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। द क्विंट से बातचीत में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा, एंड आई कोट, पहले नजर में देखने पर ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन लगता है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर उचित कार्रवाई करेगी, अनकोट। जबकि पूर्व सूचना आयुक्त वजाद हबीबुल्ला ने कहा, एंड आई कोट, इस तरह के एक्शन पर संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध है। मैं सलाह दूंगा कि कानूनी दायरे में एक्शन लिया जाए, अनकोट। क्या ये प्रधानमंत्री कार्यालय की शक्तियों का गलत इस्तेमाल है? ये जानने के लिए हमने कानूनी विशेषज्ञों से भी बात की। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने द क्विंट से कहा, एंड आई कोट, ये संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल कर अपनी पार्टी के लिए चंदा मांगे। प्रभावी रूप से ये एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करना हो जाता है और ये अनुचित और मनमाना है। अगर हर मंत्री और प्रधानमंत्री ये करना शुरू कर दे तो चुनावी प्रक्रिया खतरे में आ जाएगी, अनकोट। अब जरा पीछे चलते हैं। जून 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के मामले में दोषी माना था, कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 1971 के आम चुनाव के दौरान गैजेट अधिकारियों की मदद ली थी और कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। और यही एक अहम वजह था जिसके कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था और इसके बाद 1977 के चुनाव में उनकी हार हुई थी।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े बताते हैं कि पीएमओ के ईमेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123(7) के तहत नहीं आएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के केस के अलग इस मामले में प्रधानमंत्री खुद उम्मीदवार नहीं है और इसलिए ये मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के दायरे में शायद नहीं आएगा। लेकिन अगर उन्हें या उनके दफ्तर को समन किया जाता है तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ चुनाव आयोग की आचार संहिता के उल्लंघन भर का नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि प्रधानमंत्री का दफ्तर कैसे कथित तौर पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए कर सकता है। क्या ये अनैतिक नहीं है? हमने इस बारे में प्रधानमंत्री ऑफिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।